हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। आज से हम करने जा रहे हैं अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सफ़र। इस सफ़र की खास बात ये रहेगी, इसको हमने 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट लेवल होता है हमारा बेसिक, जिसको बेसिक क्लियर होगा वही आप सेकेंड लेवल में जा पाएगा। अगर कोई बच्चा सेकेंड लेवल से सीखने की कोशिश करेगा तो उसको समझ नहीं आएगा जब तक वो फर्स्ट लेवल को नहीं सीखेगा। थर्ड लेवल में तब जाएंगे हम जब दोनों को कवर कर लेंगे और वो हमारा होगा एडवांस। ठीक है, इस तरीके से हमने इस कोर्स को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। ये आपकी सुविधा के लिए किया है कि जब तक हमें बेसिक क्लियर नहीं होंगे हम सेकंड लेवल में नहीं जा पाएंगे। ये तो बात हो गई कि इस कोर्स को हमने 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। अब बात आती है, हर कोई बच्चा चाहता है कि मैं भी इंग्लिश में ही बात करूं। आसपास सुनता है या किसी को बोलते हुए देखता है तो उसके मन में भी एक क्वेश्चन आता है, यार मैं कैसे इंग्लिश सीखूं, हाउ टू लर्न इंग्लिश। तो इस क्वेश्चन का मैं जवाब देती हूँ, आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं, लेकिन आप कहाँ स्टक हो जाते हैं, आप कहाँ फंस जाते हैं, कहाँ छोड़ देते हैं इंग्लिश को बोलना। क्योंकि आप सोचते हैं कि हाय इंग्लिश बोलने के लिए क्या हमें इतनी सारी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, और बच्चा 2-4 दिन तो इंग्लिश सीखने का जुनून उसके अंदर होता है, उसके बाद वो स्किप कर जाता है। ठीक है, इसलिए हमें स्किप नहीं करना है। अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो कंटिन्यू बने रहना है। ठीक है, जब तक आपको इंग्लिश नहीं आ जाती। इंग्लिश ना सीखने का कारण सबसे बड़ा यही है कि डर, किस चीज़ का डर, ग्रामर का। हमें उस डर से ही लड़ना है और उस डर को ही भगाना है। इस कोर्स में मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि ये ग्रामर का पार्ट है। आप ग्रामर सीख भी जाएंगे और आपका पता भी नहीं चलेगा कि आपने ग्रामर को सीख लिया है। इस कोर्स में हम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, बोलने पे ध्यान देंगे। सीखना और बोलना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सीखा तो आपने बहुत कुछ है, लेकिन आपने कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज़ नहीं किया है। जब तक हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं वो हम नहीं बोल पाते हैं। इसलिए इस कोर्स की खास बात ये रहेगी कि हम प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। एक टॉपिक करने के बाद दूसरे टॉपिक पे तभी जाएंगे तब हमारा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बिना अटके हम बोल पाएंगे। इस कोर्स में हम ये सभी सीखने वाले हैं। ओके, बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, यानी कि बेस्ट वे कौन सा है हमारा लर्न इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश सीखने का। जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं। जब बच्चा कोई भी लैंग्वेज बोलना सीखता है तो कैसे सीखता है, पहले वो हमारी बातों को, आसपास की बातों को ऑब्जर्व करता है, सुनता है। सुनना क्या होता है, जैसे हम कुछ भी बोल रहे हैं तो वो सुनता है, ऑब्जर्व करता है कि इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं, ऐसे कहा जाता है, इसका मीनिंग ये होता है। ऑब्जर्व करता है वो, क्योंकि जब तक हम आउटपुट तभी निकलेगा हमारा जब इनपुट होगा। आउटपुट तभी आएगा जब इनपुट होगा। पहले हमने अपनी माइंड में डालना है, और डालेंगे कैसे, सुन के, और फिर आउटपुट निकालना है। जो सुना उसको निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी टंकी है, ओके, और यहाँ पे टैप में से पानी आ रहा है और इसमें 100 लीटर हमारा पानी है। अगर हमने 100 लीटर निकालना है तो इसको 100 लीटर पहले भरना होगा, यानी कि पहले इनपुट भरना होगा। उतना ही पानी बाहर आएगा जितना हमारे अंदर है। जैसे इस टंकी की तरह जितना टंकी में पानी है उतना ही बाहर निकलेगा, उससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। इंग्लिश भी ऐसी ही है कि जितना आप डालोगे माइंड में उतना ही आएगा। इससे पहले हमें इनपुट पहले डालना है, सुनना है। एक बच्चा पहले ऑब्जर्व करता है, सुनता है। ठीक है, तो जो बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश का, इसके जो भी लैंग्वेज हम सीखते हैं उसके 4 पिलर्स होते हैं। तो फर्स्ट पिलर है हमारा लिसनिंग। ओके, यानी कि बच्चा सुन के सीखता है। जब छोटा बच्चा, आपने भी अपने परिवार में देखा होगा, पहले उस चीज़ों को सुनता है, सुनने के बाद क्या करता है, बोलने की कोशिश करता है। पूरा वर्ड नहीं बोल पाता बट कोशिश करता है। जैसे पानी को पापा बोलना, मम्मी को माँ माँ ऐसे करके बोलता है, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। तो बोलने की कोशिश करता है। इसी तरीके से आपने भी पहले सुनना है, फिर जितना भी आपको आता है उसको बोलना है। चाहे आप टूटी फूटी इंग्लिश बोले, चाहे आप वर्ड बना पाए ना बना पाए, लेकिन आपको बोलना है। तो सेकंड जो पिलर होगा वो हमारा होगा स्पीकिंग। ओके, अब जो थर्ड आता है हमारा वो होगा हमारा, जो थर्ड पिलर होगा वो हमारा होगा रीडिंग।
जब आप स्कूलों में पढ़ते हैं या हम भी पढ़ते थे तो देखा होगा हमारे टीचर्स ने रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा जोर देते थे। रीडिंग करवाते थे या राइटिंग कराते थे। जो दो हमारे पिलर रह जाते थे वो ये रह जाते लिसनिंग और स्पीकिंग। इसके कारण ही हमारी इंग्लिश कमज़ोर रह जाती थी। लेकिन हमने इस कोर्स में चारों पिलर्स को साथ लेके चलना है। तो चौथा पिलर होगा हमारा राइटिंग। ठीक है, ये हमारे किसी भी लैंग्वेज को सीखने के पिलर्स होते हैं। कौन कौन से? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। जब हम चारों पिलर्स पे काम करेंगे तो हम डेफिनेटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, ये इनकी बात हो गई। तो आपको पहले सुनना है चीज़ों को, उसके बाद बोलने की कोशिश करनी है। रीडिंग, कोई भी बुक आप रीड कर सकते हैं 10 या 15 मिनट्स। आप कहोगे मैम कौन सी बुक रीड करें? पहले आपको अपने लेवल को देखना है। अगर आपको नहीं आता बिल्कुल भी रीड करना तो आप फर्स्ट क्लास की बुक उठाएंगे और रीड करेंगे। ऐसे ऐसे आपको बारी बारी आगे बढ़ते जाएंगे और आप रीड करना सीख जाएंगे। राइटिंग, जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी या आप जो भी सीखेंगे उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। ये मैटर नहीं करता कि आपको लिखना आ रहा है या नहीं आ रहा, बस लिखना है। कुछ ही दिनों में आपको अपने अंदर इम्प्रूव नज़र आएगा। और वो इम्प्रूव कैसे होगा? जब हम इन चारों पिलर्स पे काम करेंगे। ये तो बात आ गई पिलर्स की। अब आगे बढ़ते हैं। जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं? पहले कोई ना कोई वर्ड होते हैं, सेंटेंस होते हैं, लेटर होते हैं। तो पहले लैंग्वेज को कोई भी सीखते हैं उसमें लेटर होते हैं, लेटर्स होते हैं। उसके बाद लेटर से हमारा वर्ड बनता है, वर्ड्स बनते हैं। उसके बाद हमारे सेंटेंस बनता है। ठीक है, लेटर, वर्ड और सेंटेंस। लेटर सभी को पता है, हिंदी में हमारे ए, आ, ई, उ ये होते हैं और इंग्लिश में ए, बी, सी, डी, जेड तक होते हैं। तो ये तो आपको आई होप पता होगा। ये हमारे लेटर्स है। अब लेटर से हमें वर्ड बनाना, जैसे मैंने बोला बी ए टी, बैट। बी लेटर है, ए लेटर और टी लेटर है, तीनों को मिलके हमने एक वर्ड बना दिया, बैट। सेंटेंस कैसे बनेगा? दिस इज अ बैट। ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो कैसे सीखा हमने? लेटर, लेटर से वर्ड और वर्ड से सेंटेंस। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से काम करेंगे, रूट से काम करेंगे। जब हम कोई भी चीज़ रूट से सीखते हैं, आपने देखा होगा मकान की अगर नींव मजबूत होती है तो उस पर चाहे आप कितनी भी बिल्डिंग बना लें, गिरने का डर नहीं रहता। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग गिरने का डर रहता है। ऐसे ही इंग्लिश है, अगर आपकी रूट मजबूत होगी तो आप डेफिनेटली इंग्लिश सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, अब तो ये आ गया हमारा सेंटेंस। आपको पता चल गया कि लेटर, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस और वर्ड हम कहाँ अटक जाते हैं इंग्लिश बोलने में? आपने नोट की होगी ये बात। हम बोलना चाहते हैं, स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन हमें वर्ड नहीं आते हैं कि वर्ड को कैसे क्या बोलते हैं, इस वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हम अटक जाते हैं, कुछ दिन इस सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और बाद में स्किप कर जाते हैं। तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना है। सबसे पहले अपने आप को बोलना है आई कैन, आई विल। मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगा। जब आपके अंदर विल पावर आएगी, अंदर से विल पावर आएगी, तो आप डेफिनेटली इंग्लिश बोलेंगे ही बोलेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। अच्छा जी, ये हमने सीख लिया। वर्ड पावर कैसे बढ़ाएं हम? ये नहीं कि हमने 10, 20, 30 हमने वर्ड याद कर लिए। याद करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने 20 वर्ड याद करे डेली और उसमें से आपने 2 वर्ड भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं किए, तो ये हमारे 20 लर्न करना बेकार हो जाएगा, कोई बेनिफिटेड नहीं होगा इनका। अगर आपने 2 ही वर्ड याद किया और 2 को ही आपने प्रैक्टिकल लाइफ में आपने यूज कर दिया, तो वो 2 वर्ड सीखना आपके लिए बेनिफिट देगा। क्यों? क्योंकि 2 वर्ड को आपने इंग्लिश में यूज करना आ गया अपनी डेली लाइफ में। हमने यही करना है इस कोर्स में कि जो भी बात है, जो भी सेंटेंस सीखेंगे, जो भी हम इसमें सीखेंगे, वो अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके सीखेंगे। और इंग्लिश सीखना इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। केवल बात क्या है, हम रटते जाते हैं, सीख बहुत कुछ लेते हैं, नॉलेज बहुत कुछ है हमें, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। और ना बोलने का कारण क्या है? प्रैक्टिस। हम कभी भी अपनी डेली लाइफ से उसको रिलेट नहीं करते हैं। तो ये बात आ गई हमारी वर्ड की, यानी कि हम अपनी पहले वर्ड पावर बढ़ाएंगे, उसके बाद हम
बोलेंगे। वर्ड पावर कैसे बढ़ेगी? इस कोर्स में मैं आपको सिखाने के साथ साथ कुछ बेसिक वर्ड भी बताऊंगी, उनकी मीनिंग भी बताऊंगी और उनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम इसमें सीखेंगे। क्योंकि जब तक वर्ड हमारे पास नहीं होगा, इनपुट हमारे पास नहीं होगा, तो आउटपुट निकलेगा ही नहीं। तो उसके लिए हमें वर्ड्स की ज़रूरत होगी। जब वर्ड आएंगे तो हम डेफिनेटली सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है आपको, कल से क्या आज से ही आपने आपके आसपास आपको जो भी चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे आप कहोगे नहीं हमें इंग्लिश नहीं आती, क्यों नहीं आती आपको इंग्लिश? आपने देखा होगा आप इंग्लिश में फैन बोलते हैं, क्या ये हिंदी वर्ड है? नहीं है, इंग्लिश वर्ड है। आप कुर्सी को चेयर बोलते हैं, किसी के मुंह से ही निकलती है कुर्सी, वरना चेयर ही निकलती है, क्योंकि इन चीज़ों को हमने हमेशा इंग्लिश में ही सीखा है। मुसीबत कब आती है? जब हिंदी से हम इंग्लिश सीखते हैं। अगर आप डायरेक्ट इंग्लिश सीखते हैं तो आप कभी नहीं बोलते। कंप्यूटर को देखा है आपने कभी हिंदी में बोला है? कंप्यूटर ही बोलते हैं, तो हमें वो चीज़ माइंड में है किस चीज़ को ये बोलते हैं। तो करना क्या है आपको, ये एक्टिविटी आज से ही, अगर आपने आसपास कोई भी चीज़ देखी, जैसे आपने देखा मेज़, उसको मेज़ ना बोल के काट के आपने नोटबुक में करना है ये काम, टेबल लिखना है। अब आप कहोगे मैम ये काट के लिखने से क्या बेनिफिट होगा? क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ काट के लिखेंगे ना, वो हमारे माइंड में सेट हो जाएगी। और आपने ये एक्टिविटी डेली करनी है। कम से कम 5 वर्ड ऐसे होने चाहिए आपके आसपास जो आप डेली काटेंगे और लिखेंगे। पानी को आप पानी नहीं बोलेंगे, आज से काटेंगे वाटर। ठीक है, कुर्सी को आप कुर्सी ना बोल के चेयर। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप कभी भी बस में सफ़र करते हैं, आपको इंग्लिश वर्ड ही आते हैं। बस क्या है? एक इंग्लिश वर्ड है, तो इसका मतलब आपको इंग्लिश आती है। जो ड्राइवर होता है वो क्या है? इंग्लिश वर्ड है। जब गाड़ी को रोकते ब्रेक लगाते तो वो क्या है? इंग्लिश वर्ड है। जब आप टिकट लेते तो वो क्या है? इंग्लिश वर्ड है। तो हम बहुत सारे इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन हमने उनको इंग्लिश में ही सीखा है, ट्रांसलेट नहीं किया है, इंग्लिश में ही सीखा है, इसलिए वो माइंड में हमारे सेट हो गए हैं। डेली प्रैक्टिस में आते हैं इसलिए सेट हो गए हैं। तो आपको करना क्या है, चाहे आप 10 वर्ड सीखें, लेकिन उनको डेली प्रैक्टिकल लाइफ में उनको यूज़ करना है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आया कि हमने डेली 5 या 10 वर्ड लिखने हैं और उनको काट के इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, चाहे आप कैसे भी वर्ड हों, चाहे आप आसपास देख रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मार्केट में देख रहे हैं, अगर उनको आपको नहीं आता इंग्लिश में उन वर्ड को, तो आप नोट डाउन करेंगे, गूगल करेंगे और उनको सीखेंगे और फिर लिखेंगे। लिखने के बाद भी नेक्स्ट डे उनको अप्लाई करेंगे। जब तक हम किसी चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे तो वो सीखा हमारे माइंड में रह जाएगा, लेकिन आउटपुट बाहर नहीं आएगा। मैं आपको बार बार यही सजेस्ट करूँगी, जो भी सीखो उसको बोलो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका कि आपने वर्ड पावर कैसे बढ़ानी है। अब इसके बाद आते हैं सेंटेंस की बारी। सेंटेंस के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है एक सेंटेंस के लिए। सब्जेक्ट यानी हम कह सकते हैं हु, कौन, कि कौन है ये सब्जेक्ट। जब कौन की बात आएगी तो हम सब्जेक्ट का नाम लेंगे। अब सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, मैं आपको यहाँ नाउन, प्रोनाउन, कोई ग्रामर के रूल रेगुलेशन नहीं सिखाऊंगी, और आपको इंग्लिश आ भी जाएगी और ग्रामर भी सीख जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने ग्रामर सीख ली है। सब्जेक्ट की बात आ गई कौन। उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ये हमें हेल्पिंग वर्ब कौन बताता है? टेंस बताते हैं। टेंस बताते हैं कि कौन से समय में कोई कार्य हुआ है या है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, डू, डज, डिड, वॉज, वर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, जो हमें बताते हैं कि कार्य किस समय में हुआ है। वर्ब हमें क्या बताती है? व्हाट। वर्ब हमें क्या बताती है? व्हाट, यानी कि क्या, कि सब्जेक्ट ने क्या किया है, वो हमारी वर्ब होती है कि क्या किया है सब्जेक्ट ने, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा जो किया जाएगा वो हमारी वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके लिए कार्य किया जाएगा, कार्य का प्रभाव जिस पे पड़ेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा।
यहाँ तक क्लियर है सभी को कि हमने सेंटेंस को कैसे बनाना है। सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सेंटेंस बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या? सब्जेक्ट यानी कर्ता, कार्य जो करेगा। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। वर्ब यानी कि क्रिया, मेन वर्ब। और ऑब्जेक्ट होता है हमारा कर्म। अब ये कैसे काम करते सेंटेंस में? कर्ता किसी कार्य को करेगा और जो क्रिया की हेल्प करेगा वो क्या होगी? हमारी सहायक क्रिया। और जो क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ेगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आया? अब इनको हम पढ़ेंगे बारी बारी से। पहले हम सब्जेक्ट पे बात करेंगे आज केवल, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? कर्ता होता है। कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं? जब भी हम बात करते हैं तो मैं यानी आई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो आई के बारे में बात करेंगे। हमने मैं से आई नहीं लेना है, आई यानी अपने बारे में, तो आई हो गया हमारा। उसके बाद हम दो बंदे होंगे तो ही बात करेंगे, तुमसे बात करेंगे तो क्या होगा? यू। ठीक है, उसके बाद हम किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे। यार वो ऐसा है, उसने ये किया, वह वहाँ गई, थर्ड पर्सन हो गया, तो वो क्या हो गया यहाँ? थर्ड पर्सन हमारा ही। ठीक है, ये तो आगे हमारे सिंगुलर। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब आगे देखते हैं। जब हम होंगे यानी दो से अधिक होंगे तो हम उसको हम बोलेंगे यानी कि वी। यू हमारा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, ही, सी, इट या नेम, ये थर्ड पर्सन होते हैं सिंगुलर, और प्लूरल होता है इनका दे। आपको समझ आया? यहाँ हमने क्या सीखा? सिंगुलर पर्सन क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं। आपने सिंगुलर प्लूरल को भी ध्यान में नहीं रखना है, केवल आपने ध्यान रखना है जब मैं अपने बारे में बात करूँगा तो आई, आपसे बात करूँगा तो यू, अगर हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो ही, सिंगुलर की बात की। अगर हम दो से अधिक की बात करते तो वी, और जो यू है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। और हम दो से अधिक की बात करेंगे तो हम दे का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सभी को? आज हमने सब्जेक्ट को क्लियर कर लिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्या वर्ब लगेगी और क्या ऑब्जेक्ट काम करेगा आगे की वीडियो में। और कल की वीडियो में, ये तो आज की वीडियो में हमने केवल इंट्रोडक्शन लिया कि हम इस कोर्स में क्या क्या करने वाले हैं और कैसे कैसे हम चीज़ों को सीखने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके वीडियो के लाइक करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। केवल आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन लिया कि इस कोर्स के दौरान हम कैसे कैसे चीज़ों को सीखेंगे और यूज करेंगे और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको इजी भाषा में अच्छा सिखाने की। बस करना क्या है, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है और प्रैक्टिस करनी है। आपको इंग्लिश डेफिनेटली आएगी, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।